कॉमन परसेंटेजेस क्या बताई थी मैंने आपको? कुछ कॉमन परसेंटेजेस बताई थी जो आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करना आनी चाहिए, क्या क्या है वो? सर 2%, 10%, 25%, 50% और 100%। अच्छा, चलो भाई लिख देता हूँ। 1% है सबसे पहले, फिर 2% भी आना चाहिए, फिर 5% भी आना चाहिए, 10% आना चाहिए, 25% और 50%। ठीक है, ये कुछ कॉमन परसेंटेजेस हैं जो आपको आनी चाहिए हैं। 1% के लिए आप क्या करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं डायरेक्टली? 100 से। 100 से, ठीक है। तो 1% के लिए 100 से। 2% के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 50, 50। 5% के लिए किससे? 20, 20। 10% के लिए 10, 10। 25% के लिए 4, 4 और 50% के लिए किससे? 2। 2 से, ठीक है। ये आपके कुछ शॉर्टकट्स हैं, इसको आपको डायरेक्टली जो है वो करना आना चाहिए है। सही है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे जो सवाल है मेरे सामने, उस सवाल में 50% ऑफ 70 पूछा हुआ है। अब 50 इज अ मल्टीपल ऑफ 50 किसका? 5 है, 10 है, 20 है, 25 है, सबका है। सही है, सही है ना? 50 जो है वो 2 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है, 10 का भी है, 25 सबका मल्टीपल है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम इसको टेंस से बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी मैं 50% ऑफ 70 को कैलकुलेट बाद में करूंगा, पहले अंदाजा लगाऊंगा कि 10% ऑफ 70 क्या है। ठीक है, यानी मेंटली अंदाजा लगाऊंगा 10% ऑफ 70। तो 10% ऑफ 70 कैलकुलेट करने के लिए 70 को किससे डिवाइड करोगे? 10 से। 10 से। तो आपको सीधा सीधा 10% ऑफ 70 पता लग जाएगा, जो कि किसके बराबर आएगा? 7, 7 के। अब आपको एक्चुअली कितना परसेंट मालूम करना था? 50, 50%। तो अब इस 10% को, या जो भी वैल्यू आई है, किससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50 बन जाएगा? 5, तो यानी कि इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि जो 10% आया है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो कितने परसेंट पे पहुंच जाएगा? 35, नहीं, कितने परसेंट पे पहुंच जाएगा? 10% जो आया था उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये 7 जो है वो 10% है किसी चीज का। जब ये 5 टाइम्स बढ़ेगा तो उस चीज के 50% पे पहुंचेगा ना, वैल्यू तो 35 हो जाएगी, लेकिन परसेंट कहाँ तक पहुंच जाएगी? 50%। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया 50% ऑफ 70। 7 मल्टीप्लाई बाय 5 वुड बी 35। ये सारा मेंटली किया जाता है, ये लिख के तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि जरा पता रहे कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व। सही है, ठीक है। ये स्किल डेवलप कर लीजिए क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है हमें, तो इसीलिए ये एक्स्ट्रा सवाल करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद पार्ट बी है 80% ऑफ 4.5 मीटर। मुझे याद रह गया तो मैं इस क्लास के बाद परसेंटेज से कुछ लिंक शेयर कर दूंगा, देख लीजिएगा। अच्छा, अब अगेन 80 इज अ मल्टीपल, 80 टेंस में फॉल करता है, इज दैट राइट? 80 जो है वो टेंस में फॉल करता है, इज दैट राइट और नॉट? तो अब अगर आपको पहले 80% बनाना है तो पहले क्या कीजिए, कितना परसेंट बनाए? अगर 80% मालूम करना है किसी चीज का तो पहले उस चीज का कितना परसेंट मालूम कर लिया जाए तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। 10%, 10%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10% ऑफ 4.5 पता करेंगे। अब 10% के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी वैल्यू है उसको किससे डिवाइड करना पड़ता है?
10 से 10 से 4.5 को 10 से डिवाइड कर दें, कितना बन जाएगा? 0.45। 0.45। सही है, तो ये आ गया 10%। अब 10% तो पता कर लिया, एक्चुअली कितना परसेंट पता करना था? 80%। 80%। तो आपने क्या किया, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 8 से मल्टीप्लाई किया। सही है बात? सही बात। 8 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया आपका 80% ऑफ 4.5 मीटर, और 0.45 को 8 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो जब 0.45 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे हिसाब से तो 36 आ गया। 3.60 हो गया ना? हाँ, 3.60 मीटर। सही हो गई बात? सही है बात। तो सिखाने का मकसद ये है कि जितने भी परसेंट मालूम करनी है, पहले कोशिश कीजिए कि उसका कुछ जो मल्टीपल है या जिस कैटेगरी में वो फॉल करता है वो पता कर ले। अगर वो टेंस की कैटेगरी में फॉल करता है तो टेंस पता कर लिया, फाइव्स में फॉल करता है तो फाइव्स पता कर लिया, और फिर जितने टाइम्स मल्टीपल है उससे मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, इस स्किल को प्रैक्टिस करें ताकि जरा सा थोड़ा सा ये चीज समझ में आए, क्योंकि पेपर 1 में आपको मेंटल मैथ कैलकुलेशन की ही जरूरत पड़ती है। समझे बात? अच्छा, इसी में एक मैं जो है वो अगली बात शुरू कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा आपका रिव्यू हो गया जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, सही। अच्छा जी, उसके बाद जो आप करेंगे ना वो है वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ another क्वांटिटी। इसका क्या मतलब है भाई मेरे? इसका क्या मतलब है बता दो जल्दी से। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? वैल्यू। वैल्यू, यानी कि आपको बताना है कि एक वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू का कितना परसेंट है। हम लोग कब करते हैं ये काम आमतौर पे अपनी रियल लाइफ में, या आपसे अगर बात करूं तो आप लोग ये काम कब कर रहे होते हैं ज्यादातर? ये काम हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन कर रहे होते हैं अपने साथ। जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक टेस्ट दिया, ठीक है, टेस्ट आपने दिया, टोटल मार्क्स उसके 10 थे। ठीक है, तो टोटल मार्क्स थे 10। सही। आपके मार्क्स आए कितने? मिसाल के तौर पे आपके मार्क्स आ गए 6। तो पहली बात तो आप क्या बोलते हैं इसको, कितने मार्क्स आए आपके? 6 out of 10। 6 आउट ऑफ 10। ठीक है, अच्छा आप जरा इसको देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं? 6 आउट ऑफ 10। इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं आप? 6 को ऊपर, न्यूमरेटर, 10 डिनोमिनेटर। 6 आउट ऑफ 10। 6 लिखा, फिर ये आउट ऑफ, और फिर 10। ये आपने बना लिया कि मुझे कितने नंबर मिले हैं कितनों में से। 6 मिले हैं 10 में से। अब इसमें अक्सर लोग 10 आउट ऑफ पता नहीं क्या 10 को ऊपर लिख देते हैं, 6 को नीचे लिख देते हैं। उसका मतलब होता है 10 आउट ऑफ 6। तो 10 आउट ऑफ 6 तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। 10 में से 6 में से 10 तो नहीं निकाला जा सकता। समझिए बात? अच्छा जी, अब ये तो आपके मार्क्स आ गए, यानी कि इसको अगर आप गौर से देखें तो ये पूरे का पूरा क्या है, एक किस तरह का नंबर है ये? फ्रैक्शन फ्रैक्शन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। और आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शंस को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100। 100। तो आपने इसको फाइनली 100 से मल्टीप्लाई कर दिया।
जब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर आपके पास 10 से 100 कैंसिल, देखो यार ये हरकतें इसकी, 60%। तो यहाँ पर 10 आया और ये हो गया 60%। इसी तरीके से एक और को टेस्ट हुआ, उसके टोटल मार्क्स थे 15, टोटल मार्क्स कह लें या मैक्सिमम मार्क्स कह लें, जो भी आप कहते हैं उसको। आपके उसमें से मार्क्स मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला भला करे 12 आ गए, ठीक है, तो कितने मार्क्स आए आपके? 12 out of 15। 12/15 में से, तो आपने कहा जी मेरे मार्क्स आए हैं 12 आउट ऑफ 15। अब 12 आउट ऑफ 15 का मतलब 15 में से 12 नंबर आए हैं आपके, तो उसको जब आप लिखेंगे एज अ फ्रैक्शन तो क्या लिखेंगे? 12 आउट ऑफ 15। ये बात सही है? बोलो ये बात सही है? जी। ये आपके मार्क्स हैं। अब जब ये आपके मार्क्स हैं तो फिर आप क्या कीजिए, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्जन सिखाई भी हमने, सही है? कैंसिल करें जरा 12 और 15 को, तो 3 से कैंसिल होगा, दिस विल बी 4, दिस विल बी 5। फिर आप 100 से 5 को कैंसिल कर दीजिए तो 5 बन जा 5, 5 20 जा 100। 4 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ गया 80%। समझ आई बात? जी। ठीक है, तो जब दो क्वांटिटीज दी हो, ठीक, तो फिर आप उस सूरत में एक फ्रैक्शन बनाते हैं पहले और फिर उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही है? तो when two quantities या वैल्यूज कह लें आर गिवन, we write them as a fraction first, और उसके बाद क्या? and then multiply by 100 to convert it into a percentage। समझ आई बात? यानी कुछ नया नहीं है, वही कन्वर्जन ही है, बस पहले आपको उसको फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है, और फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करने को बहुत मुश्किल बात नहीं है। आफ्टर एक्सप्रेसिंग इट इनटू अ फ्रैक्शन आप उसमें से परसेंटेज बना सकते हैं। ठीक है, ये अभी हम ये बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी की परसेंटेज कैसे बनाया जाए। चलें हम जरा वापस उसी वर्कशीट पे चलते हैं। ये सारा आप लोगों की ड्राइव में सेफ है, वहां से अगर चाहें तो उठा लीजिएगा। मैं जरा वापस अपनी वर्कशीट पे आ जाऊं। हम्म,
हाँ भाई, आगे स्क्रीन। जी चल अब जरा इसमें से इस तरह के सवाल करते हैं, इसमें एक क्वांटिटी को दूसरी का परसेंटेज बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्या सिखा दिया मैंने, जरा एक दफा याद दिला दो। कन्वर्जन सिखा दी, बोलो भाई क्या क्या सिखा दिया, किसको याद है? कन्वर्जन सिखा दी, और दूसरा क्या सिखाया? एक कन्वर्जन सिखा दी, दूसरा सिखा दिया परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी। किसी वैल्यू का कुछ मखसूस परसेंट मालूम करना हो तो वो भी बता दिया। और फिलहाल तीसरी चीज सीख रहे हैं हम, वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ another क्वांटिटी। ये 3 बेसिक चीजें हैं परसेंटेज की, बाकी फिर इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं चीजें। तो ये 3 चीजें अच्छी तरह आनी चाहिए। अब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा इस क्वेश्चन को पढ़ के तो बता दीजिए ये क्या है। कन्वर्जन है, परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी है, या वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर क्वांटिटी है? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। percentage of a quantity. percentage of परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी, परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी में परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी के जो सवाल होंगे उसमें आपको एक तो परसेंटेज दी होगी, ठीक है, और एक क्वांटिटी दी होगी। जरा देखो तुम्हें इस सवाल में परसेंटेज नजर आ रहा है कहीं पर? one quantity as a percentage of another quantity. ठीक है, वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर क्वांटिटी, यानी कि 2 क्वांटिटीज दी होती और आपने बताना होता है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी का कितना परसेंट है। ठीक है, अब इस सवाल में जरा देखिए, आपको कह रहे हैं इन अ टाउन 11,000 पीपल, एक वैल्यू है ये 11,000 पीपल। ठीक है, अब इसको वैल्यू कहो क्वांटिटी कहो वो तुम्हारी मर्जी। तो क्वांटिटी 1, 11,000 पीपल आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 50,000, ये दूसरी वैल्यू नजर आ गई। सही, ये 2 क्वांटिटीज हो गई आपके पास। आर एज्ड अंडर 18, व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज एज्ड अंडर 18? कितने लोग हैं टोटल? टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 11,000. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, 11,000 लोग हैं भाई टोटल, और उसमें से 50,000 18 की साल उम्र से कम है। कैसा अजीब सा इत्तेफाक है ना। 50,000 total population है। टोटल 50,000 है, उसमें से 11,000 आर एज अंडर 18। समझ आ गई बात? So 11,000 divided by 50,000 और multiply by 18 होगा। यानी कि आप, अब आपको पहले तो फ्रैक्शन बनाना है, तो आप कहेंगे 11,000 डिवाइड बाय 50,000, यानी हम कह रहे हैं 11,000 आउट ऑफ 50,000। अब इसको आपने परसेंटेज बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप इसको? ये तो अभी आपने फ्रैक्शन बनाया, परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे आप इसको? Multiply by 100। मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये पहले तो इन 3 जीरो से ये 3 जीरो आपने कैंसिल कर दिया, सही। 50 को आपने 100 से कैंसिल कर दिया, 2 आ गया। 11 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया ये? 22, 22 क्या 22,000, परसेंट। 22%। पार्ट बी, जरा पढ़ के बताइए ये क्या है? कन्वर्जन है, परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी है, या वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर क्वांटिटी है? परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी। Percentage of a quantity. कैसे पता चला?
कैसे पता चला? इसके अंदर एक क्वांटिटी दी हुई है और एक परसेंटेज भी दी हुई है। हम्म, एक क्वांटिटी है, क्या है क्वांटिटी इसमें? 1200। क्वांटिटी क्या है? 1200। ठीक है, यानी अभी मैंने सवाल पढ़ा नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के ही बता रहा हूँ। एक क्वांटिटी नजर आ रही है और एक क्या नजर आ रहा है आपको? परसेंटेज। सही है, तो शायद परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी का सवाल। अब जरा पढ़िए। A company employing 1200 workers increased the number of workers by 15%। इससे क्या समझ में आया? बता दो जरा, इतनी बात से क्या समझ में आया? सर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ा दिए। नहीं, पहली लाइन से क्या समझ में आया, सिर्फ इतना बता दो, इससे मैं क्या समझूं? मतलब इसका ट्रांसलेशन बता दो, ऐसे कर लो, ट्रांसलेशन बता दो, ट्रांसलेशन पूछ रहा हूँ मैं एक तरीके से, तो ट्रांसलेशन क्या बनी इसकी? सर एक जगह पे 1200 लोग काम करते थे, बाद में उन 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 वर्कर्स को 15% बढ़ा दिया गया। वेरी गुड। ठीक है, यानी एक कंपनी जो है वो हर साल 1200 वर्कर्स एम्प्लॉय करती थी। एम्प्लॉय करना मतलब काम पे रखना। ठीक है, एक कंपनी जो 1200 वर्कर्स रखा करती थी हर साल, अब वो क्या कर रही है कि इस साल उसने वर्कर्स बढ़ा दिए, अब 15% ज्यादा रखेगी वो। ठीक है, अब 15% ज्यादा रखने का क्या मतलब है कि 1200 तो रखेगी ही ना, या सिर्फ 15% रखेगी 1200 का? बताओ। एक कंपनी जो 1200 वर्कर्स एम्प्लॉय किया करती थी हर साल, अब वो क्या कर रही है? 15% बढ़ा रही है, यानी कि जॉब्स और ज्यादा लोगों को दे रही है। तो कंपनी अब कितने लोग रखेगी? सिर्फ 15% ऑफ 1200 या 15% मोर? 15% मोर। 15% मोर, यानी ये तो तय है कि 1200 तो रखेगी ही। सही। जी। और 1200 के बाद 15% ऑफ 1200 भी रखेगी, यानी कि 15% ऑफ 1200 भी रखेगी वो कंपनी। ठीक है, देखिए अब सवाल ने पूछा क्या है, हाउ मेनी वर्कर्स डज इट नाउ एम्प्लॉय। ठीक है, यानी कि पहले 1200 रखती थी, अब 1200 तो रख रही है, बस उसके साथ साथ 1200 का 15% बढ़ा भी रही है। तो अब ये है तो परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी का ही सवाल, लेकिन अब इसमें जो पूछा है वो सीधा सीधा 15% नहीं पूछा आपसे। ठीक है, आपने पहले किया क्या, आपने पहले 15% ऑफ 1200 कैलकुलेट कर लिया। अब वो आप कैसे भी करें, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो 15% ऑफ 1200 तो मेरे पास जो आएगा वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 15 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 180। सही है। अब एक कंपनी जो 1200 लोग रखा करती थी, क्या अब वो सिर्फ 180 लोग रख रही है? एक कंपनी जो 1200 लोगों को एम्प्लॉय किया करती थी, क्या अब वो सिर्फ 180 लोगों को एम्प्लॉय कर रही है? नहीं। ठीक है, तो ये मोर तो नहीं हुआ, इंक्रीज तो नहीं हुआ ये। अब वो कर क्या रही है कि 1200 तो रख ही रही है। अब देखिए जो इसका आंसर है, यानी कि ये तो आपने 15% कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर्स। 1200 तो रखेगी ही, उसके साथ साथ 180 और रखेगी, तो टोटल कितने लोग रख रही है वो? अब 1380। ठीक है, 1380। सही है, तो इसको कहेंगे कि आपने इंक्रीज किया। अभी इसका मैंने आसान तरीका किया है, और भी तरीके हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 2, जरा पढ़ो सवाल क्या है।
सवाल पढ़ लो जरा, फिर बताओ। वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर क्वांटिटी लग रहा है, या परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी लग रहा है, या क्या लग रहा है आपको? सर ये परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी है। सही है, कैसे? सर इसके अंदर भी आपको एक प्राइस दी है और आपको एक परसेंटेज ही दी है। In a sale, a shopkeeper reduced the mark price of his goods by 20%. ठीक है, इतने हिस्से का क्या मतलब है, ये समझा दीजिए। सर जो गुड्स की ओरिजिनल प्राइस थी, शॉपकीपर ने उसको कम कर दिया। अब वेरी गुड, कितना परसेंट कम कर दिया? 20%। 20% कम कर दिया, ठीक है। यानी 20% कम कर दिया, तो कितने परसेंट पे चीजें सेल कर रहा है अब वो? तो यही निकालने से। तो मैं तो अपने पास से सवाल पूछ रहा हूँ, कितने परसेंट पे सेल कर रहे हैं। यानी कि अब एक शॉप पे आप गए, वो कह रहे हैं हम आपको 20% ऑफ पे दे रहे हैं चीजें, यानी कि अब वो जितने पैसे ले रहे थे उसमें से 20% छोड़ रहे हैं, तो जितने पैसे ले रहे थे उसका कितना परसेंट आपसे ले रहे हैं? अगर मैं किसी को कहता हूँ कि 20% मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो इसका मतलब है जो पैसे मैं आपसे ले रहा था उसका 20% छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो उसका कितना परसेंट फिर मैं आपसे ले रहा हूँगा? 80 सर। 80% लूंगा, सही है। तो पहले तो जरा देखिए, इन अ सेल अ शॉपकीपर रिड्यूस द मार्क प्राइस ऑफ इट्स गुड्स बाय 20%, यानी कि अपनी चीजों की प्राइस को 20% कम कर दिया, यानी 20% कम करके 80% पे ले आया, सही है। द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक वॉज $20। अब ये जो $20 है, ये किसी बुक का मार्क प्राइस है, यानी किसी बुक की ओरिजिनल प्राइस है। इस पैसे पे वो बेच रहा था पहले आपको चीज, सही है बात। $20 की बेच रहा था। अब अगर वो $20 की ही बेचे, तो आप बोलेंगे ना यार ये क्या बात हुई, 20% तुमने ऑफ कब किया? समझ आई बात? अगर आप किसी दुकान में जाते हैं, वहां सेल लिखा हुआ है बड़ा बड़ा कि 25% ऑफ है, और एक चीज पे 1,000 रुपए के पैसे लगे हुए हैं, और वो अभी भी 1,000 रुपए की ही दे रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि तुमने हमें 25% ऑफ दे दिया? क्या हो गया, कुछ सेल वेल में कभी नहीं किया? कभी नहीं देखी कुछ सेल वेल लगती है हमारे यहाँ? ये जो सब इतने ब्रांड हैं, सब लोग अपनी विंटर क्लियरेंस सेल और समर क्लियरेंस सेल लगाते हैं कि नहीं लगाते? कभी देखा ही नहीं देखा? सर अपना सवाल रिपीट कर देंगे। किसी भी चीज की प्राइस कितनी थी? $20 थी प्राइस, सही है। $20 की कोई चीज बेची जा रही थी, अब कितना परसेंट ऑफ कर दिया उसने उसको? 20%। 20% ऑफ है। अब जो 20% ऑफ कर दिया, तो क्या कितने की बेच रहा है? कैलकुलेट इट्स प्राइस इन द सेल। अब कितने की बेच रहा है? तो क्या अभी भी $20 की ही बेच रहा होगा वो? नहीं, कम कर देंगे। कम कर दिया, तो अब आप इसके लिए क्या कीजिए, आप पहले 20% पता कर लीजिए। आप 20% ऑफ 20 पता कर लेते हैं, सही है। तो 20% ऑफ 20 क्या हो गया? 20/100 4% आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 20। 4% नहीं आएगा, $4 आएगा, सही है। क्या वो $4 की बेच रहा है, या $4 का डिस्काउंट दिया उसने आपको? $4 का डिस्काउंट।
ये डिस्काउंट है आपका, ठीक है, ये उसने आपको डिस्काउंट दिया, यानी इतने पैसे अब वो आपको छोड़ देगा। इसके लिए याद रखिएगा ये कहलाता है रिडक्शन इन प्राइस, जिसे हम डिस्काउंट कहते हैं ना, ये रिडक्शन इन प्राइस कहलाता है, ठीक है। तो ये तो वो छोड़ रहा है आपको, तो बेच कितने की रहा है? भाई निकाल लो। बेच कितने की रहा है? पहले कितने की थी वो? $6. 20 की। अब उसमें से 4 उसने छोड़ दिया आपको, तो कितने की बेच रहा है भाई वो? $15 $15 की बेच रहा है। सही है। अच्छा, ये वाला तो खैर अभी बाद में, ये भी बाद में। क्वेश्चन नंबर 4, चलो जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये? वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर क्वांटिटी, या परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी, या कन्वर्जन? परसेंटेज क्वांटिटी, परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी। अब इसमें क्वांटिटी क्या है? द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। कितना परसेंट बढ़ गई? 150, 150% बढ़ गई लेंथ। सही है, तो ये 150% बढ़ गई। वो कह रहे कैलकुलेट द न्यू लेंथ। आप बताइए अब न्यू लेंथ क्या है? तो न्यू लेंथ जो भी होगी वो कैसे निकालोगे? बता दो जरा, न्यू लेंथ कैसे निकालोगे? चल, पहले तो सिर्फ क्या कीजिए कि जरा 8 सेंटीमीटर का 150% कैलकुलेट कर लें। 150% ऑफ 8 सेंटीमीटर। अब वो जब आपने निकाल लिया तो वो आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। सही है। ये तो सिर्फ क्या है, इंक्रीज इन द वैल्यू। इतना बढ़ी है चीज, इंक्रीज इन द वैल्यू, ठीक है। ये बात सही है। 150% चेंज हुई है लेंथ, तो 150% का मतलब होता है 12 सेंटीमीटर बढ़ गई। अब बताइए न्यू लेंथ पहुंची कहां पर होगी? 20 centimeters. 20 सेंटीमीटर। न्यू लेंथ क्या होगी कि पहले वाली लेंथ प्लस चेंज इन द लेंथ, तो वो कहां पहुंच गई होगी? 20 सेंटीमीटर। ये जो बेसिकली मैंने आपको सवाल कराया, ये कहलाता है टॉपिक परसेंटेज चेंज, ठीक है। अब ये परसेंटेज चेंज भी परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी से ही रिलेटेड है। अलग से ये कोई टॉपिक नहीं है जिसको समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े। अगर आपके वो शुरू के 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की, अगर वो क्लियर हैं तो बाद की चीजें आपको क्लियर ही रहेंगी। सही है। और अगर वो नहीं क्लियर है तो बाद की चीजों में परेशानी होगी, ठीक है। इस टॉपिक में सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि हमारे यहाँ ये टॉपिक फॉर्मूलों से पढ़ाया जाता है, कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ाया जाता। और इस टॉपिक पे जितना कुछ का हुआ है वो सारे का सारा बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ के ना पढ़ा हो। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए।